गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपना ग्रामर में टॉपिक चल रहा था भी आर्टिकल्स का, ठीक है। उस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश ये रहेगी पहले जो हमने किया अभी कल की क्लास में उसकी थोड़ी सी क्या हो जाए भी रिवीजन हो जाए भी। कल हमने किया था अभी कौन सा आर्टिकल किया था कल? इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल में कितने आर्टिकल्स आते हैं अभी? दो। एक आता है भी कौन सा? ए, और सेकंड आता है भी कौन सा? एन। ए का यूज कहां पर करते हैं भी? ए का यूज करते हैं व्यंजन की आवाज के साथ, और एन का यूज करते हैं किसके साथ? स्वर की आवाज के साथ, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था भी कल ये, और 8 या 9 रूल करे थे भी हमने कल। किससे संबंधित रूल किए थे भी? 9 रूल किए थे ना। और कल हमने स्टार्ट कर लिया इसके साथ ही कौन सा रूल स्टार्ट किया था अभी? डेफिनेट आर्टिकल का। डेफिनेट आर्टिकल में कितने आर्टिकल आते हैं? एक। कौन सा आता है? द, ठीक है। इसको द कब बोलते हैं? दी कब बोलते हैं? जब इसके बाद शब्द आए कौन सा? स्वर की आवाज है तो बोलेंगे इसको क्या? दी। अगर व्यंजन की आवाज है तो क्या बोलेंगे भी? द। कल हमने कितने रूल किए थे इसके? नहीं, डेफिनेट आर्टिकल के कितने रूल किए थे कल हमने? एक ही नहीं किया था, एक तो किया था भी, ऐसे ना कहो भाई। एक रूल किया था हमने कल, किसी चीज को क्या बनाने के लिए भाई? स्पेशल बनाने के लिए। किसी चीज को क्या बनाने के लिए भाई? स्पेशल बनाने के लिए यूज करते हैं भी किसका? द का। किसका यूज करते हैं भी? द का। नेक्स्ट है अपना रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं भी। रूल नंबर 2 क्या कहते हैं भी? विद सुपरलेटिव, विद सुपरलेटिव डिग्री। विद सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं भी कौन से आर्टिकल का यूज करते हैं भी? द का। सुपरलेटिव आर्टिकल्स के साथ हम यूज करते हैं भी कौन से आर्टिकल यूज करते हैं भी? द का। पहले तो हमें पता होना चाहिए डिग्री होती है कितने टाइप की होती है भी? डिग्री होती है भी 3 टाइप की होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है भी। और इंग्लिश वाली लैंग्वेज में याद करें कहें तो पहली डिग्री होती है भी कौन सी? पॉजिटिव। फर्स्ट डिग्री होती है पॉजिटिव, सेकंड होती है भी कौन सी? कंपैरेटिव, और थर्ड डिग्री होती है भी कौन सी? अपनी सुपरलेटिव, ठीक है भाई। ये 3 टाइप की क्या होती है हमारी? डिग्री होती है। आप कहोगे सर इनकी कोई पहचान भी होती है, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली इन डिग्रीज की क्या होती है भी? कोई पहचान होती है। कंपेरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? 2 पहचान होती है भी। कौन कौन सी? एक तो आता है मोर, या फिर आता है लास्ट में क्या आता है भी? एक तो आता है मोर, या फिर क्या आता है इसमें? ईआर, या फिर क्या आता है इसमें? ईआर आता है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है भी? मोस्ट आता है, या फिर क्या आता है भी? ईएसटी। बताओ कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? मोर, या फिर क्या आता है? ईआर आता है। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है भी? मोस्ट, या फिर क्या आता है भी? ईएसटी आता है। समझ में आ रही मेरी बात भाई? एग्जांपल देने के लिए मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं भी टोल। टोल की सेकंड डिग्री क्या होगी? पीछे क्या लग जाएगा भी? ईआर। क्या लग जाएगा भी? टोलर, टोलेस्ट। टोल, टोलर, टोलेस्ट। इसी प्रकार एक वर्ड लिख रहा हूं भी कौन सा? ब्यूटीफुल। मोर, ब्यूटीफुल, और थर्ड डिग्री क्या रहेगी भी हमारी? मोस्ट ब्यूटीफुल। मोस्ट ब्यूटीफुल रहेगी भी ये थर्ड डिग्री इसकी, ठीक है भी। तो ये कहना चाहता हूं भी देखो भी हमने पहला लिखा भी इसमें, लास्ट में क्या आ रहा है इसके? ईआर, और इसके लास्ट पहले क्या आ रहा है भी? मोर। जिस डिग्री में ईआर आ जाए या फिर मोर आ जाए वो डिग्री होती है भी कौन सी डिग्री होती है भी? वो कंपेरेटिव डिग्री। और जिस डिग्री में ईएसटी आ जाए या फिर क्या आ जाए भी? मोस्ट आ जाए, वो डिग्री होती है भी कौन सी डिग्री होती है भी? वो सुपरलेटिव डिग्री होती है भी। और हम बात कर रहे थे भी जहां पर भी कौन सी डिग्री आ जाए? सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, वहां पर हम यूज करेंगे कौन से आर्टिकल का यूज करेंगे? द का। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान क्या होती है भी? मोस्ट, या फिर क्या आता है वहां पर? ईएसटी। क्या आता है भी वहां पर? मोस्ट आता है, या फिर क्या आता है भी वहां पर? ईएसटी आता है भी। इज इट राइट भी? बड़े भी आगे नोट कर लिया भी सभी ने? पहला रूल पढ़ रहे हैं आज का। किसके साथ हम द का यूज करेंगे भी? कौन सी डिग्री के साथ? सुपरलेटिव डिग्री। अपनी भाषा में कह सकते हैं पहली डिग्री, दूसरी डिग्री, या फिर कौन सी डिग्री भी? तीसरी डिग्री। और इंग्लिश की भाषा में ये कह सकते हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और कौन सी डिग्री भी? सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। भी एग्जांपल कर रहे हैं भी इसके हम। ही इज डैश मोस्ट इंटेलिजेंट। गर्ल आएगा क्या बॉय आएगा? गर्ल आएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चे हैं भी, शाबाश भाई, बहुत ही बढ़िया बच्चे। ठीक है, अभी क्या आएगा यहाँ पर? बॉय आएगा।
किसको देखकर बॉय लगाया, क्योंकि मेल के लिए यूज करते हैं हम क्या यूज करते हैं, मेल के लिए भी ही यूज करते हैं, फीमेल के लिए यूज करते हैं भी क्या, शी, प्लूरल के लिए यूज करते हैं हम क्या, दे, नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज करते हैं हम क्या, इट। समझ में आ रही मेरी बात भी? बताओ यहां पर कौन सी डिग्री आएगी भी, सुपरलेटिव डिग्री। आर्टिकल कौन सा आएगा भी, द। कौन सा आर्टिकल आएगा भी, द आएगा भी। ठीक है भी, एक और एग्जांपल दे देता हूं भी, मोनिका इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। बताना भी क्या आएगा यहां पर, मोनिका इज डैश टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। क्यों आएगा तो, क्योंकि यहां पर कौन सी डिग्री आई है भी, सुपरलेटिव डिग्री। पता कैसे चला सुपरलेटिव डिग्री है भी, क्योंकि यहां पर क्या है अभी, ईएसटी। पहले वाले का पता कैसे चला भी, यहां पर क्या है अभी, मोस्ट। जहां पर भी मोस्ट आ जाए या फिर क्या आ जाए भी, ईएसटी आ जाए, वो डिग्री होती है भी, कौन सी डिग्री होती है हमारी, सुपरलेटिव डिग्री। अपनी भाषा में कौन सी डिग्री होती है, वो थर्ड डिग्री। और पुलिस की भाषा में जो मार्क उड़ाई वाली होती है उसको बोलते हैं, कौन सी डिग्री बोलते हैं, थर्ड डिग्री बोलते हैं। कौन सी डिग्री बोलते हैं उसको, थर्ड डिग्री। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या, द। क्या रहेगा आंसर बी। ठीक है भी, इस क्लास में आपको वो बातें भी सीखने को मिलेंगी भी, जो बातें आपने आज तक क्या नहीं की भी, सीखी नहीं है। ठीक है भी, इसी का एक्सेप्शन भी आ जाता है भी, इस रूल का एक्सेप्शन भी क्या आ जाता है भी, एक्सेप्शन ये नीचे नोट डालकर लिख लें भी आप। क्या लिखोगे भी, जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले, जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसकी बात हो भी किसकी, पोजेशन की। सुपरलेटिव डिग्री से पहले किसकी बात हो भी, पोजेशन की। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये पोजेशन क्या होता है। पोजेशन होता है भी, पोजेशन को शो करने के लिए दो चीज यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए, किसका यूज करते हैं भी, अपोस्ट्रोफी एस का। किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का। ज्योति बताएगी हमारी, इस अपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग क्या होता है हिंदी में, का के की होता है भी। इस अपोस्ट्रोफी एस का हिंदी मीनिंग क्या होता है भी, का के की होता है भी। क्या मीनिंग होता है भी इसका, का के की। और पोजेशन को शो करने के लिए और किसका यूज करते हैं, पोजेशन को शो करने के लिए हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी, पोजेसिव एडजेक्टिव का। पोजेशन को शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस के अलावा और किसका यूज करते हैं भी हम, पोजेसिव एडजेक्टिव का। किसका यूज करते हैं भी, पोजेसिव एडजेक्टिव का। किसका यूज करते हैं भी, पोजेसिव एडजेक्टिव। बताना भी, आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी, माई। आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी, माई होता है। वी का क्या होता है भी, अवर होता है। यू का क्या होता है भी, योर होता है। ही का क्या होता है भी, हिज होता है। शी का क्या होता है भी, हर होता है। दे का क्या होता है भी, दियर होता है। और इट का क्या होता है भी, इट्स होता है भी। ये सारे के सारे क्या चीज होते हैं भी, पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं भी, पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है भी, आई का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है भी, माई। वी का क्या होता है भी, आर। यू का क्या होता है, यू होता है। योर होता है भी। और ही का क्या होता है, हिज। शी का क्या होता है, हर। दे का क्या होता है, दियर। और इट का क्या होता है भी, इट्स। ठीक है, एक सेकंड चीज हमने आपको और भी डिस्कस किया भी, एक पोजेशन को शो करने के लिए पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करते हैं। और सेकंड चीज कौन सी यूज करते हैं भी, अपोस्ट्रोफी एस। वो अपोस्ट्रोफी एस जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है भी, का के की। इज इट राइट भाई? आप सभी ने 10th क्लास में एक लेसन पढ़ा होगा, भोली। पढ़ा भी? ठीक है भी, उसमें एक सेंटेंस आता है। वो सेंटेंस क्या आता है भी, वो सेंटेंस ये होता है भी, भोली वॉज रामलाल्स यंगेस्ट डॉटर। ठीक है भी, अब ये देखो भी, यहां पर डिग्री आ गई, कौन सी, सुपरलेटिव डिग्री। क्या यहां पर द आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा द यहां पर भी, क्योंकि थर्ड डिग्री से पहले किसकी बात हो रही है, अपोस्ट्रोफी की। जब भी थर्ड डिग्री से पहले अपोस्ट्रोफी एस की बात हो तो वहां पर हम यूज नहीं करते हैं। किसका यूज नहीं करते हैं भी, अरे किसका यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ए और एन का तो यूज होगा नहीं, द का भी यूज नहीं होगा। बताओ आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का भी, क्रॉस रहेगा, ओमिशन रहेगा, जीरो आर्टिकल रहेगा। इज इट राइट भाई? एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, ही इज माई बेस्ट
ही इज माई बेस्ट स्टूडेंट, ही इज माई बेस्ट, क्योंकि फर्स्ट डिग्री होती हुई कौन सी? गुड होती है। सेकंड कौन सी होती है? बेटर होती है। थर्ड कौन सी होती है? बेस्ट। डिग्री आ रही है यहां पर, कौन सी डिग्री आ रही है? अभी थर्ड डिग्री आ रही है। आप बताओ आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? ओमिशन रहेगा। क्यों रहेगा ओमिशन भी? क्योंकि यहां इससे पहले क्या आ रहा है? पजेसिव एडजेक्टिव। जब भी थर्ड डिग्री से पहले क्या आए? भी पजेसिव एडजेक्टिव आए तो हम किसका यूज नहीं करते? वहां पर दैट का यूज नहीं करते हैं। इज इट राइट? आंसर रहेगा क्या? जीरो आर्टिकल। ठीक है, जीरो आर्टिकल बोल देते हैं। और क्या बोल देते हैं इसको भी हम? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ठीक है भी, और अपनी भाषा में हम क्या बोल देते हैं? काटो आओगो। समझ में आ रही मेरी बात भी? जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, या फिर क्रॉस, या फिर काटा कह देते हैं भी। इज इट राइट भी? नोट कर लिया भी? पहला रूल क्या कहता है भी? थर्ड डिग्री साथ हम यूज करते हैं किसका? दै का यूज कर। थर्ड डिग्री की दो पहचान होती है, कौन कौन सी? मोस्ट और ईएसटी। ठीक है भी, थर्ड डिग्री साथ दै का यूज कब नहीं करते? जब उसके पहले क्या आ जाए भी? पजेसिव एडजेक्टिव, या फिर क्या आ जाए भी? अपोस्ट्रोफी एस। इज इट राइट भी? अब बढ़ रहे हैं भी आज के कौन से रूल के तरफ भी? थर्ड रूल की तरफ भी। ठीक है भी, वैसे तो आज का तो क्या होगा? सेकंड ही होगा, लेकिन ओवरऑल रूल होगा भी कौन सा होगा? थर्ड रूल होगा भी। ओवरऑल कौन सा रूल होगा भी आपका? आपका ये थर्ड। ठीक है भी, सेकंड डिग्री दे रखी हो भी। कौन सी डिग्री दे रखी हो भी? सेकंड डिग्री दे रखी है। और सेंटेंस के लास्ट में आपको मिले भी क्या मिले? ऑफ द टू। सेकंड डिग्री दे रखी हो और सेंटेंस के लास्ट में आपको क्या मिले भी? ऑफ द टू मिले। और इससे पहले हम यूज करेंगे, सेकंड डिग्री से पहले हम यूज करेंगे किसका? यूज करेंगे भी? दै का। रिपीट करो अपनी बात को भी। मैं सेंटेंस में कौन सी डिग्री दे रखी हो? सेकंड डिग्री। और लास्ट में क्या दे रखा हो? ऑफ द टू दे रखा हो। और सेकंड डिग्री से पहले हम किसका यूज करेंगे भाई? दै का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे भी हम? दै का। ठीक है भी, कैसे? राम इज डैश बेटर ऑफ द टू बॉयज। राम इज डैश बेटर ऑफ द टू बॉयज। बताओ, देखो भी कौन सी डिग्री आ गई यहां पर? सेकंड डिग्री आ गई। लास्ट में क्या आ रहा है? ऑफ द टू आ रहा है। आंसर रहेगा क्या भी? दै। आंसर क्या रहेगा भी? दै रहेगा आंसर। ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा, सर यहां पर क्या ऑफ द टू की जगह क्या आ जाए? ऑफ द थ्री आ जाए, ऑफ द फोर आ जाए, ऑफ द फाइव आ जाए, क्या तब भी हम ये रूल, क्या तब भी वहां पर दै आएगा? क्या आ रहा है माइंड में क्वेश्चन? ठीक है, बताओ क्या यहां पर ऑफ द फाइव या ऑफ द फोर, ऑफ द थ्री आ सकता है भी? अगर आ सकता है तो कैसे आएगा? नहीं आ सकता तो क्यों नहीं आएगा? अगर ऑफ द 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी काउंटिंग में बात कर रहा हूं भी, अगर आएगा तो कैसे आएगा? नहीं आएगा तो क्यों नहीं आ सकता भी? बताएं भी, कोई बता सकता है आप में से? चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, तुलना दो के बीच में होती है, लेकिन तुलना कईयों के बीच में एक की भी होती है। तुलना तो कईयों के बीच में किसकी होती है? एक की भी होती है। पहला मैंने सेंटेंस यही किया था, वो पूरी क्लास में सबसे बेस्ट लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है। ठीक है भी, मतलब कईयों में से अगर दो में से एक की बात हो तो हम यूज करते हैं किसकी? कौन सी डिग्री की बात करते हैं? अरे दो की तुलना हो तो किसकी कौन सी डिग्री यूज करते हैं? कंपैरेटिव। अगर कईयों में से एक की बात तो यूज करते हैं कौन सी डिग्री की? सुपर डिग्री की। तो बताओ यहां पर आंसर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया अभी? द लिख दिया। मेरा क्वेश्चन ये था, क्या यहां पर ऑफ द टू के बजाय ऑफ द 3, 4 आ सकता है? क्या नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 3 आएगा ना तो यहां पर क्या नहीं आएगा? बेटर नहीं आएगा। क्योंकि 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा तो बेटर नहीं आएगा। क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री तब भी आती है जब कितनों लोगों की बात हो, वहां पर 2 की बात हो। 2 की बात हो तो यहां पर यूज होगा कौन सी डिग्री यूज होगी? कंपैरेटिव। अगर 2 से ज्यादा की बात हो तो डिग्री यूज होगी कौन सी? थर्ड डिग्री। तो डिग्री कौन सी यूज होगी? अपनी थर्ड डिग्री यूज होगी। इज इट राइट भी? ठीक है, जब भी बेटर जब भी कौन सी डिग्री दे रखी हो? कंपैरेटिव। और बाद में वर्ड दे रखो कौन सा? ऑफ द टू। आंसर रहेगा उस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा भी इस क्वेश्चन का? द। ठीक है भी, मैं कहता हूं भी शी इज मोर ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ द टू गर्ल्स। बताना भी आंसर विल बी द रहेगा। क्यों रहेगा द आंसर भी? क्योंकि इससे पहले कौन सी डिग्री दे रखी है अभी? सेकंड कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है। अगर कंपैरेटिव डिग्री दे रखी है और पीछे कौन सा स्ट्रक्चर दे रखो? ऑफ द टू दे रखो, तो आंसर रहेगा क्या भी? द।
क्या आंसर रहेगा भी इस क्वेश्चन का भी? द रहेगा। इज इट राइट भी? बातें आ रही है समझ में? समझ रही हो, रट्टा मार रही हो? ऑफ द 3 क्यों नहीं आएगा, 4 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कंपेरेटिव डिग्री के लिए हम सिर्फ कितने लोगों का जिक्र करते हैं, बातों का जिक्र करते हैं भी 2 का, इसलिए यहां पर क्या नहीं आ सकता भी ऑफ द 3, 4, 5 ये चीजें संख्या ये नहीं आएगी भी। इज इट राइट भी? आगे बढ़े भी? नोट कर लिया? फास्ट तो नहीं पढ़ रहे? ठीक है, पढ़ रहे हो तो बता देना भी। रूल नंबर क्या है भी आपका? 4। रूल नंबर 4 भी आपका कंपैरेटिव डिग्री से संबंधित है भी। रूल नंबर 4 भी आपका कौन सी डिग्री से संबंधित है? कंपैरेटिव डिग्री से भी। ठीक है भी? जैसे मैं आपको बोल रहा हूं भी, टू शो पैरेलल कंस्ट्रक्शन, टू शो पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात हो भाई। आप कहोगे सर ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या होता है भी? पैरेलल आपने पढ़ा था, स्पेलिंग आपको मैंने बताई थी। पैरेलल में कितने एल आते हैं भी? 2। ठीक है, पढ़ा था ना भी? पेपर में आएगा, आपको याद रहेगा कि सर ने हमें बताया था पैरेलल में कितनी स्पेलिंग आती है? 2 स्पेलिंग आती है। 2 क्या आते हैं उसमें? एल आते हैं भी। और कंस्ट्रक्शन की स्पेलिंग मैंने लिख दिया, आप देख लेना भी। जब एक समान कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है भी? बनावट, बनाना, या फिर क्या होता है भी? बनावट। और पैरेलल का मतलब क्या होता है? समांतर। ठीक है भी? और अगर हिंदी में बात करें, अगर हिंदी में हम बात करें, हिंदी में बात करें तो यहां पर स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा भी हिंदी वाला? यहां पर जितना उतना वाला भी। हिंदी बनाएंगे सेंटेंस की तो हिंदी में स्ट्रक्चर अप्लाई होगा। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा वहां पर? हिंदी बनेगी तब कौन सा आएगा वहां पर? जितना उतना। क्या आएगा वहां पर? ठीक है भी? यहां पर एक सेंटेंस में कितनी कंपैरेटिव डिग्री मिलेंगी? 2। और दोनों के साथ यूज करेंगे भी हम किसका यूज करेंगे? द का। जैसे मैं कहता हूं डैश हायर यू गो डैश, लिख देता हूं चलो आंसर भी, कूलर यू विल गेट। ठीक है भी? दोनों में मैंने क्या लगाया भी? द लगाया। क्यों आया दोनों में द भी? क्योंकि जितने ज्यादा आप ऊंचाई पे जाओगे ना उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी भी? ठंड मिलेगी। दोनों मतलब दोनों की बनावट है वो कैसे है भी? एक समान है। और डिग्री मिल रही है दोनों जगह भी। कौन सी डिग्री मिल रही है? कंपैरेटिव डिग्री। जब एक सेंटेंस में कितनी कंपैरेटिव डिग्री मिले भी? जब एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कितनी दूसरी डिग्री मिले? 2 मिले। तो दोनों साथ हम यूज करते हैं भी। कौन क्या यूज करते हैं वहां पर भी? द। वहां पर हिंदी में स्ट्रक्चर अप्लाई होगा कौन सा? ठीक है, जितनी ज्यादा आप ऊंचाई पे जाओगे उतनी ज्यादा आपको क्या मिलेगी भी? अरे क्या मिलेगी? ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, डैश मोर यू अर्न डैश मोर यू अर्न डैश मोर यू स्पेंड। बताना भी क्या आएगा भी? जितना ज्यादा आप कमाते हैं ना उतना ज्यादा आप क्या करते हैं भी? खर्च करते हैं। मतलब जितनी ज्यादा कमाई होगी उतना ज्यादा क्या होगा हमारा? खर्चा। दोनों चीजें कैसे चल रही हैं भी? एक समान रूप से चल रही हैं। और डिग्री आ रही है दोनों जगह भी। कौन सी डिग्री आ रही है? कंपेरेटिव डिग्री आ रही है। तो आंसर रहेगा भी क्या? द। क्या आंसर रहेगा भी यहां पर? द। इज इट राइट भी? और एग्जांपल दे देगा द? दे रहे हैं भी, कोई बात नहीं। जैसे डैश मोर इलेक्ट्रिसिटी you consume, more electricity you consume dash more bill you will have to pay। मतलब जितनी ज्यादा बिजली यूज करोगे ना उतना ही ज्यादा आपको क्या पे करना पड़ेगा भी? बिल भरना पड़ेगा। दोनों चीजें कैसे चल रही है भी? एक समान रूप से चल रही है। दोनों चीजें एक समान रूप से चल रही हैं। डिग्री दे रखी हो, कुर्सी, कंपैरेटिव, दोनों से हम यूज करेंगे भी। किसका यूज करेंगे? वहां पर भी द का यूज करेंगे। मैं उम्मीद कर सकता हूं समझ में आ रही है बातें। आंसर रहेगा भी क्या? आंसर रहेगा भी यहां पर द। ठीक है भी? आंसर विल बी द ऑफ दिस क्वेश्चन। द हमारा कौन से आर्टिकल में आता है भी? डेफिनेट आर्टिकल में आता है भी। द हमारा कौन से आर्टिकल में आता है भी? डेफिनेट आर्टिकल में। इज इट राइट? एनी प्रॉब्लम भी? नोट कर लिया सभी ने? कर लिया भी नोट? रह रहा है भी कोई? चलो कर लो भी, कोई बात नहीं। ठीक है भी? जब भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात हो एक सेंटेंस में कितनी कंपैरेटिव डिग्री मिलेंगी आपको? 2 मिलेंगी। और दोनों से हम यूज करेंगे भी। किसका यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। और हिंदी वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होगा भी। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा हिंदी वाला भी? जितना उतना वाला भी। कौन सा स्ट्रक्चर अप्लाई होगा भी? जितना उतना वाला। इज इट राइट भी? पहला रूल पढ़ा था भी हमने। कौन सा आज का रूल पढ़ा था पहला भी?
कंपैरेटिव डिग्री के साथ। उसका एक्सेप्शन क्या पढ़ा था अभी हमने, जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आ जाए, जब सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आ जाए भी, पोजेशन पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाए या फिर क्या आ जाए अपोस्ट्रोफी एस आ जाए, तो हम किसका यूज नहीं करते वहां पर भी, द का यूज नहीं करते भी। सेकंड पढ़ा था हमने ऑफ द टू वाला, ऑफ द टू से पहले क्या दे रखी होगी, सुपरलेटिव डिग्री नहीं दे रखी होगी, कंपैरेटिव डिग्री दे रखी होगी। ऑफ द टू से पहले कौन सी डिग्री दे रखी होगी, कंपैरेटिव डिग्री दे रखी होगी, तो भी हम यूज करेंगे भी कौन सा, द का। और थर्ड हमने पढ़ा भी स्ट्रक्चर अप्लाई होगा कौन सा भी, पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाला। स्ट्रक्चर कौन सा अप्लाई होगा भी, पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाला। हिंदी बनाएंगे तो हिंदी में स्ट्रक्चर जाएगा कौन सा भी, जितना उतना वाला। इज इट राइट भी, नोट कर लिया सभी ने। आज का कौन सा रूल है भी, अब हमारा 5वां रूल है भी। आज का रूल नंबर है भी कौन सा, 5th। ठीक है भी, 5th रूल क्या कहते हैं भी, विद कंट्रीज एंड स्टेट्स, विद कंट्रीज एंड स्टेट्स। ठीक है भी, देश के नाम के साथ और राज्यों के नाम के साथ, विद द नेम भी कह सकते हो, विद द नेम ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स। देश के नाम के साथ, देशों के नाम साथ या फिर राज्यों के नाम साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी, द का। क्या करते हैं हम, क्या द इंडिया कहते हैं, नहीं कहते हैं, नहीं कहते हम। द हरियाणा कहते हैं, नहीं कहते हैं। तो मतलब ये रूल भी क्या, हमने अभी तक ये रूल कैसे लिखा है भी, गलत रूल है भी। रूल क्या भी, गलत है, मतलब अभी तक गलत नहीं कह सकते, इनकम्प्लीट रूल है भी, अधूरा रूल है। अभी तक हमने पूरे रूल के बारे में क्या नहीं किया, डिस्कस नहीं किया। पूरा रूल क्या कहता है भी, जिन भी देशों के नाम के साथ वर्ड आ जाए भी कौन सा, यूनियन। जिन भी देशों के नाम साथ कौन सा वर्ड आ जाए भी, यूनियन वर्ड आ जाए। और कौन सा वर्ड आ जाए भी, यूनाइटेड वर्ड आ जाए, यूनियन आ जाए, यूनाइटेड आ जाए। और कौन सा वर्ड आ जाए भी, रिपब्लिक। जिन भी देशों के नाम के साथ कौन से वर्ड आए भी, यूनियन आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, रिपब्लिक आ जाए। और कौन सा वर्ड आ जाए भी, सोवियत आ जाए, सोवियत। ठीक है, समझ में आ रही बात भाई। इनके साथ हम यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं, द का। और क्या होता है इसके अलावा भी, जो देश का नाम होगा ना, प्लूरल नेम ऑफ कंट्री और स्टेट। उस देश या राज्य का नाम कैसे दे रखा होगा भी, प्लूरल दे रखा होगा। उस देश या राज्य का नाम कैसे होगा भी, बहुवचन में होगा। मैं रिपीट कर अपनी बात को, हम सभी देशों और राज्यों के नाम साथ किसका यूज नहीं करते हैं, द का यूज नहीं करते हैं। हम करते हैं किसके साथ भी द का यूज, जिन देशों के नाम साथ क्या लगा हो, यूनियन हो, यूनाइटेड हो, रिपब्लिक हो, सोवियत हो। और जिन देशों के नाम किस में दे रखे हो भी, बहुवचन में दे रखे हो, सिर्फ उन्हीं के साथ हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। अदरवाइज बाकियों के साथ हम किसका यूज नहीं करते भी, अरे बाकियों के साथ हम किसका यूज नहीं करते, द का यूज नहीं करते। ठीक है भी, जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं भी, आई लिव इन इंडिया, क्या आएगा भी, नो आर्टिकल आएगा। क्यों नहीं आएगा इसके साथ भाई, क्योंकि इसके साथ यूनियन नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, सोवियत नहीं है, और इंडिया का नाम बहुवचन भी नहीं है। अगर ये वाली कंडीशन अप्लाई ना हो रही हो तो इसके साथ हम क्या नहीं लगाएंगे, द नहीं लगाएंगे। क्या नहीं लगाएंगे भी, देन लगाएंगे। ए और एन तो आ नहीं सकता, आंसर रहेगा क्या, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, आई लिव इन डैश पंजाब। अरे क्या आएगा यहां पर, नो आर्टिकल आएगा। क्या आएगा भी यहां पर, नो आर्टिकल आएगा। लेकिन मैं यहां पर लगा रहा हूं भी, क्या लगा रहा हूं यहां पर, द। लेकिन मैं यहां पर पंजाब के साथ क्या लगा रहा हूं भी, द लगा रहा हूं। इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि पंजाब ये जो नाम है ना, वो किससे बना भी, 5 रिवर से, रिवर्स ऑफ 5, अरे मतलब ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स, ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स, 5 नदियों के समूह से बने भी, क्या बने भी, पंजाब। क्या बने भी, पहले पंजाब में ऐसा कहा जाता है भाई, हिस्ट्री कहती है पहले पंजाब में कितनी नदियां थी भी, 5 नदियां थी। लेकिन अब बंटवारा होने के बाद कुछ नदियां कहां चली गई भी, पाकिस्तान में। कहां चली गई भी, पाकिस्तान में। इसलिए 5 नदियों के कारण इसको कहते हैं भी, क्या कहते हैं भी, पंजाब। ठीक है भी, क्या कहते हैं इसको, पंजाब। पंजाब का नाम प्लूरल है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया भी,
द लगाया है। क्या लगाया इसके साथ भी मैंने? ठीक है भी। इसी प्रकार और एग्जांपल दे रहा हूं भी मैं। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, पंजाब का नाम प्लूरल नहीं है, एस नहीं लगा हुआ, एस नहीं लगा हुआ, लेकिन पंजाब है ना वो बना है, किससे बना है वो? पंजाब 5 नदियों के समूह से बना है। पंजाब वर्ड है वो किससे बना है? अभी 5 नदियों के समूह से, ग्रुप ऑफ 5 रिवर्स। 5 नदियों के समूह को हम क्या कहते हैं? पंज प्लस में आब। आब क्या होता है? नदी कह सकते हो, पंज क्या होता है? 5 नदियों के समूह को कहते हैं अभी क्या कहते हैं हम? पंजाब। इसी को फॉलो करते हुए यहां पर पंजाब के साथ आर्टिकल आएगा भी। कौन सा आर्टिकल आएगा यहां पर? द आएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि इसके पीछे क्या लगेगा, एस नहीं वगैरह लगेगा, लेकिन पंजाब हिस्ट्री कहते हैं इसकी 5 नदियों के समूह कर्ण बना है, इसलिए इसके साथ आएगा भी क्या आएगा? इसके साथ द आएगा। इज इट राइट भी? मैं कहता हूं भी ही लिव्स इन डैश नीदरलैंड्स। ही लिव्स इन डैश नीदरलैंड्स। बताना भी क्या आएगा? द आएगा। क्यों आएगा यहां पर द? क्योंकि नीदरलैंड्स कैसे दे रखा है भी? प्लूरल। वेस्ट इंडीज आ जाए तो क्या आएगा? अरे वेस्ट इंडीज आ जाए तो क्या आएगा यहां पर? द आएगा भी। क्या आएगा यहां पर? द। मैं कहता हूं भी ही लिव्स इन डैश यूएसए। क्यों आएगा दो? क्योंकि यूएसए की फुल फॉर्म होती है क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए में कौन सा वर्ड आ गया? यूनाइटेड वर्ड आ गया। जिस भी नाम के आगे क्या आ जाए? यूनाइटेड, यूनियन, सोवियत और क्या आ जाए भी? रिपब्लिक आ जाए, तो वहां पर यूज करते हैं भी कौन सा आर्टिकल का यूज करते हैं? द का। ठीक है अभी किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। बातें आ रही है समझ में? बताना इंडिया के साथ द क्यों नहीं आया? प्लूरल नहीं है, साथ में इनके साथ जो मैंने वर्ड बताए हैं वो भी नहीं दे रखे, इसलिए यहां पर द नहीं आया। पंजाब के साथ द क्यों आया? क्योंकि पंजाब बना है किससे? बना है भी 5 नदियों के समूह से। नीदरलैंड से द क्यों आया? क्योंकि नीदरलैंड्स वर्ड है भी कैसा वर्ड है भी? एक प्लूरल है। इसी प्रकार यूएसए में क्या आ रहा है भी? यूनाइटेड आ रहा है, इसलिए यहां पर क्या लगाया हमने? द लगाया। इज इट राइट भाई? आगे बढ़े। रूल नंबर कौन से भी आज का अपना? रूल नंबर है अभी 6। रूल नंबर कौन से भी अपना? रूल नंबर 6 है भी। रूल नंबर 6 क्या कहते हैं भी? विद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। विद हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। ठीक है भी। आपने मेरे को एक बताना है भी इसको क्या बोलते हैं? BUILD को। अरे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भी इसको? और इसको क्या बोलेंगे? BUILT। ठीक है अभी क्या बोलते हैं इसको? बिल्ट बोलते हैं, कई इसको बुल्ट बोल देते हैं। ठीक है अभी बुल्ट नहीं बोलना। क्या होता है? बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है बिल्ड की। क्या फॉर्म होती है सेकंड भाई? बिल्ट होती है। इज इट राइट भाई? हम रूल कर रहे हैं आज का, कौन सा रूल कर रहे हैं भी? 6th रूल कर रहे हैं। 6th रूल क्या कहता है भी? किसके साथ हम दैट का यूज करते हैं भी? हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। क्या होती है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स? ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारतों के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? द का। मैं कहता हूं भी फर्स्ट सेंटेंस है डैश ताजमहल इज इन डैश आगरा। डैश ताजमहल इज इन डैश आगरा। द ताजमहल इज इन द आगरा। ठीक है भी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश भाई। शब्द ही खत्म हो जाते हैं मेरे पास तो प्रशंसा करने के लिए भाई। क्या आगरा नाम में भी प्लूरल है? क्या इसके साथ यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, सोवियत वर्ड दे रखे हैं? तो क्या इसके साथ द आएगा? जानबूझकर लिखा था मैंने, ब्लैंक लगाया है। मेरे को पता था हमारे होनर बच्चे हैं वो द लगाएंगे, लेकिन आपने द लगाना नहीं है। क्या आएगा यहां पर? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। द ताजमहल इज इन आगरा। द ताजमहल इज इन आगरा। ठीक है भी? क्या कह रहे हो? जचता तो है, हाँ जचाना नहीं है। ठीक है भी। मैं कहता हूं भी डैश कुतुब मीनार कहां पर है? कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। क्या आएगा आंसर? द आएगा। क्या आंसर आएगा भी? द। लेकिन यहां पर भी आपका एक्सेप्शन है भी। एक्सेप्शन क्या है भी? नोट लिख लेना आप। यहां पर वर्ड आते हैं भी, कौन सा वर्ड आता है? पार्लियामेंट। कौन सा वर्ड आता है भी?
पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं भी? संसद भवन होता है भी। पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं भी? संसद। संसद भवन के साथ हम किसका यूज नहीं करते भी? द का यूज नहीं करते। कोई भी ऐतिहासिक इमारत आ जाए वहां पर हम यूज करते हैं भी किसका? लेकिन संसद के साथ, पार्लियामेंट के साथ हम यूज नहीं करते किसका भी? द का। ठीक है, एग्जामिनर लगा के देता है पार्लियामेंट वर्ड, ठीक है, और बच्चे उस क्या देते हैं भी? ये तो क्या ऐतिहासिक इमारत, लगा दो जी, क्या लगा दो इसके साथ द, और आंसर क्या हो जाता है भी? द। इसके अलावा और कहां पर नहीं लगता भी? इसके अलावा नहीं लगता भी जिन बिल्डिंग्स के नाम, जिन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम किसके नाम पर है भी? पर्सन के नाम पर है। जिन हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम किसके नाम पर है भी? उनके साथ भी हम यूज नहीं करते किसका? यूज नहीं करते भी? द का। रूल ये कहता है ऐतिहासिक इमारतों के साथ हम यूज करते हैं किसका? लेकिन इसके दो अपवाद हैं भी। दो अपवाद कौन से हैं भी? पहला अपवाद तो ये इसका, पार्लियामेंट के साथ हम किसका यूज नहीं करते। सेकंड अपवाद क्या भी? कोई भी ऐतिहासिक इमारत जिसका नाम किसके नाम पर हो? किसी व्यक्ति के नाम पर हो, तो वहां पर हम यूज नहीं करेंगे किसका भी? द का। किसका यूज नहीं करेंगे भी? बता रहे हैं आपको, ठीक है भी। जैसे कि मैं सेंटेंस लिख रहा हूं भी, आई वेंट टू इंदिरा गांधी, आई वेंट टू इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यस्टरडे। ठीक है भी, आई वेंट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट यस्टरडे। बताओ आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भी? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्यों रहेगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल? क्योंकि जो भी बिल्डिंग किसके नाम पर हो, किसी व्यक्ति के नाम पर हो, वहां पर हम किसका यूज नहीं करते भी? द का यूज नहीं करते। इसका आंसर रहेगा भी क्या? ठीक है भी, हमारा एक बच्चा था भी, वो क्वेश्चन पुट कर रहा था, सर हम जिस भी व्यक्ति का नाम, जिस भी बिल्डिंग का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर हो, हम उसके साथ क्यों नहीं करते हैं भी? क्यों का जवाब नहीं होता भी। ग्रामर में क्यों का कोई जवाब नहीं होता। आपसे कोई पूछे आपके माँ बाप ने आपका नाम यही क्यों रखा है भी? बिल्कुल आपकी बात जायज है, सही है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं भी, सिर्फ पंजाब नहीं, अपना जो फतेहाबाद है ना, कोई भी गांव, कोई भी शहर, कोई भी जिला, हर जिले के पीछे क्या मिलेगा? कोई भी गांव के पीछे क्या मिलेगा? इतिहास मिलेगा। कोई भी चीज है ना, उसके पीछे क्या मिलेगा? एक इतिहास मिलेगा। उसका नाम के कारण क्या होगा? कोई ना कोई जो भी नाम रखा गया ना, उसके पीछे क्या होगा? एक कारण होगा। जैसे फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद क्यों रखा गया है? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक का बेटा था फतेह खान, उसके नाम पर फतेहाबाद का नाम क्या रखा गया? फतेह खान। गांव है बनगांव, बनगांव का नाम बनगांव क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पर वन बहुत ज्यादा है जी, क्योंकि वनों की दिखता के कारण बनगांव का नाम क्या पड़ा भी? बनगांव। ठीक है भी। गुरुग्राम का नाम, गुड़गांव का नाम गुरुग्राम क्यों पड़ा? क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य की क्या वो नगरी है भी। ठीक है, बात आ रही है वापिस यहीं पर, आपने इतना ही ध्यान रखना है। क्यों का जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है ही नहीं एक्चुअल में। ठीक है, और सर्च कर लेंगे कोई हुआ तो, एक्चुअली मेरे पास तो फिलहाल तो है नहीं। ठीक है भी, आपने क्या ध्यान रखना है भी, किसी बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर हो तो हम वहां पर उसके साथ क्या यूज नहीं करते भी? द का यूज नहीं करते हैं। और पार्लियामेंट के साथ भी किसका यूज नहीं करते भी? मैं कहता हूं भी, ही डिलीवर्ड अ स्पीच। बस भाई ध्यान दें, ही डिलीवर्ड अ स्पीच डैश पार्लियामेंट। बताना भी क्या आएगा आंसर? ही डिलीवर्ड अ स्पीच इन डैश पार्लियामेंट। आंसर रहेगा भी क्या? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्या रहेगा आंसर भी? ओमिशन ऑफ आर्टिकल। लेकिन आपने एक बात और भी ध्यान रखनी है, पार्लियामेंट के साथ अगर देश का नाम आ जाए, पार्लियामेंट के साथ अगर किसका नाम आ जाए? देश का नाम आ जाए, तो हम द लगाएंगे। मैं कहता हूं भी, नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड अ स्पीच इन डैश पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बताना भी क्या आएगा यहां पर आंसर? द आएगा। क्यों आएगा द यहां पर? क्योंकि पार्लियामेंट के साथ अगर देश का नाम आ जाए तो हम यूज करेंगे भी किसका यूज करेंगे? द का। अगर पार्लियामेंट के साथ किसका नाम आ जाए भी? देश का नाम आ जाए, तो हम यूज करते हैं किसका यूज करते हैं भी? द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं वहां पर भी हम? द का। अगर सिर्फ पार्लियामेंट वर्ड आ जाए तो वहां पर किसका यूज करते भी हम?
नो आर्टिकल कह सकते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल कह सकते हैं, जीरो आर्टिकल भी कह सकते हैं। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या? अरे क्या रहेगा इसका क्वेश्चन का आंसर? द रहेगा। समझ में आ रही मेरी बात भाई? आर यू गेटिंग इट? इज देयर एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? शुड वी कंटिन्यू? ठीक है भाई। हैव यू नोटेड डाउन? आई एम वेटिंग। ठीक है भाई। क्या रूल पढ़ा भी हमने? किसके साथ दैट का यूज करते हैं भी? हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ। एक्सेप्शन क्या पढ़े अभी हमने इसके? जिस भी बिल्डिंग का नाम किसके नाम पर हो, पर्सन के नाम पर हो, और किसका, पार्लियामेंट के साथ हम किसका यूज नहीं करते, लेकिन पार्लियामेंट के साथ हम दैट का यूज करते हैं। कब? जब पार्लियामेंट के साथ किसका नाम दे रखो भी? देश का नाम दे रखो भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? आगे बढ़े। रूल नंबर कौन सा है? 7th। रूल नंबर अभी कौन सा? 7th है भी। ठीक है भी। नेक्स्ट रूल कहते हैं भी क्या? विद हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल नहीं क्या होगा भी? जियोग्राफिकल, विद जियोग्राफिकल डायरेक्शंस। विद जियोग्राफिकल डायरेक्शन क्या होता है? जियोग्राफिकल डायरेक्शंस भाई भौगोलिक दिशाएं। डायरेक्शंस क्या होते हैं भी? दिशाएं। भौगोलिक दिशाओं के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं भी? अरे किसका यूज करते हैं भी? दै का। वैसे भौगोलिक दिशाएं कितनी होती है भी? 4 होती हैं, लेकिन हम कहें तो 8 होती हैं। वैसे कितनी होती हैं भी? 8। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं भी, ठीक है भी, पूर्व, सॉरी ईस्ट, बस भाई ध्यान दें, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। मेनली कितनी डायरेक्शन होती हैं भी? 4। ठीक है भी। हम ये कहें तो क्या हो जाएगा? ईस्ट साउथ। ये कहें तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ये कहें तो क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। और ये कहें तो क्या हो जाएगा? समझ में आ रही मेरी बात भाई? मतलब टोटल हमारी डायरेक्शन हो जाएंगी कितनी भी? हम इन 8 दिशाओं के साथ यूज करते हैं भी, हम 8 दिशाओं के साथ लास्ट में किसका यूज करते हैं भी? अरे 8 दिशाओं के साथ हम किसका यूज करते हैं? दै का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भी? दै का यूज करते हैं। दै भी कौन से आर्टिकल में आता है अपने भी? डेफिनेट आर्टिकल में आता है भी। कौन से आर्टिकल में आता है भी? एग्जांपल लिख रहे हैं भी। क्या सेंटेंस है भी? द सन राइजेज इन डैश, द सन राइजेज इन डैश ईस्ट। क्या आएगा यहां पर? द आएगा। क्यों आएगा? ईस्ट किसका नाम है भी? अरे ईस्ट किसका नाम है भी? दिशा का नाम है भी। जब भी दिशा की बात हो भी, मैंने 8 दिशाओं के नाम बता दिए, अगर इन दिशाओं की बात हो तो हम यूज करते हैं भी किसका? दै का। अगर इन दिशाओं की बात हो तो हम यूज करते हैं भी किसका? यूज करते हैं दै का। लेकिन कई बार क्या होता है भी? कई बार ये होता है भी दिशा के नाम के साथ नेम ऑफ डायरेक्शन, नेम ऑफ डायरेक्शन प्लस नेम ऑफ प्लेस। नेम ऑफ डायरेक्शन प्लस में क्या दिया होता है भी? नेम ऑफ प्लेस। ठीक है भी। तो हम वहां पर यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे वहां पर? अरे किसका यूज नहीं करेंगे? दै का यूज नहीं करेंगे। जब भी दिशा के नाम के साथ किसका नाम दे रखो भी? प्लेस का नाम दे रखो, तो हम वहां पर यूज नहीं करेंगे। किसका यूज नहीं करेंगे भी? दै का। जैसे मैं कहता हूं भी ममता दीदी, ममता दीदी इज द CM ऑफ डैश वेस्ट बंगाल। देखो भी वेस्ट क्या चीज है भी? हमारी दिशा है। और बंगाल क्या चीज है? हमारा प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है। अगर दिशा के नाम के साथ किसका नाम आ जाता है? स्थान का नाम आ जाता है, तो क्या हम वहां पर यूज करेंगे दै का? कभी आप देखो भी सर ने कहा था जहां पर भी दिशा दिखाई दे जाए वहां पर लगा दो आंख बंद करके। क्या लगा दो भी? लेकिन आपने दिशा के नाम के साथ क्या देखना है भी? प्लेस का नाम देखना है। अगर दिशा के नाम से प्लेस का नाम आ जाए तो वहां पर हम किसका यूज नहीं करेंगे? अरे किसका यूज नहीं करेंगे? दै का यूज नहीं करेंगे। आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का क्या? अरे क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? नो आर्टिकल रहेगा भी। समझ में आ रही मेरी बात भाई? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ओमिशन ऑफ
आर्टिकल। लेकिन आपने एक बात और भी ध्यान रखनी है अभी, आपने क्या रखना है अभी ध्यान, अगर इन दिशाओं के नाम के साथ डायरेक्शन नेम प्लस में ERN, क्योंकि जैसे ध्यान दे भी आप, ईस्ट का क्या बन जाता है ईस्टर्न, वेस्ट का क्या बन जाता है वेस्टर्न, नॉर्थ का क्या बन जाता है नॉर्दर्न, साउथ का क्या बन जाता है साउदर्न। ठीक है, डायरेक्शन नेम प्लस में क्या लग जाता है भी ERN लगने के बाद हम लगाते हैं भी क्या लगाते हैं भी प्लेस नेम। रिपीट करो अपनी बात को, अगर क्या होता है भी डायरेक्शन का नाम होता है, डायरेक्शन के नाम के बाद क्या लगा होता है भी ERN, प्लस में क्या लगा होता है भी प्लेस का नाम। मैंने आपसे एक बात कही थी क्लास स्टार्ट करने से पहले कि इस क्लास में आपको कुछ नई चीज सीखने को मिलेंगी, क्या मिल रही हैं या फिर नहीं मिल रही है चीज नई सीखने को भी। ठीक है भी, और ये चीजें, ये क्लास आपके लिए भी बहुत ज्यादा क्या भी बेनिफिशियल है। ठीक है भी, इज इट राइट भी। और क्लास कैसे लगती है भी, अगर मैं आपसे पूछूं 10 नंबर देने हो आपको इस क्लास में से, कितने 1-2 नंबर तो दे दोगे? अरे कितने दोगे भी? एक आधा दे दोगे नंबर 1-2? ठीक है भी, तो भाई शुक्रिया आपका। डायरेक्शन का नाम हो प्लस में क्या हो भी ERN हो, प्लस में क्या हो भी प्लेस का नाम हो, तो वहां पर हम यूज करते हैं भी किसका, द का। एग्जांपल लिख रहा हूं भी, ही वर्क्स, बस भाई साइंस से आ जाओ वापस इंग्लिश में, ही वर्क्स इन डैश वेस्टर्न हरियाणा, HARYANA। बताओ भी क्या आएगा भी यहां पर आंसर, द आएगा। ठीक है भी, क्या आएगा भी यहां पर आंसर, द। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा सर वेस्टर्न हरियाणा का मतलब क्या भी, वेस्टर्न हरियाणा का मतलब होगा भी क्या, वेस्ट पार्ट ऑफ हरियाणा, पश्चिमी हिस्सा किसका भी। ठीक है, मतलब यहां पर हमने हरियाणा के किस हिस्से को स्पेशल बना दिया भी, वेस्ट पार्ट को स्पेशल बना। जब भी किसी भी चीज को स्पेशल बनाते हैं तो वहां पर आर्टिकल यूज करते हैं भी कौन सा, जब भी किसी भी चीज को विशेष बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं, तो आर्टिकल यूज होता है भी कौन सा, द। इसलिए यहां पर हमने लगाया भी कौन सा आर्टिकल लगाया है, हमने 3 रूल पढ़े हैं दिशाओं से संबंधित। पहला रूल क्या था भी, किसी भी दिशा का नाम आ जाए तो वहां पर हम यूज करते हैं क्या। दूसरा रूल यह पढ़ा था कि दिशा के नाम के साथ क्या आ जाए, वहां पर हम किसका यूज करते हैं, ओमिशन ऑफ आर्टिकल का यूज करते हैं। और तीसरा रूल क्या पड़ा भी, अगर दिशा के नाम के साथ क्या लग जाए भी और उसके बाद लग जाए भी किसका नाम, तो वहां पर हम यूज करते हैं भी किसका, द का यूज करते हैं भी, किसका यूज करते हैं भी, द का। इज इट राइट भी। आगे बढ़े, नोट कर लिए सभी ने। नेक्स्ट है भी विद सम डिजीज, विद सम डिजीज, कुछ बीमारियां होती हैं भी, कुछ के भी 5 बीमारियां होती हैं। कितनी बीमारियां होती हैं भी, 5 बीमारियां होती हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं भी किसका, अरे कितनी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके साथ हम द का यूज करते हैं भी 5। ठीक है भी, बाकी के साथ हम यूज करते हैं 0 आर्टिकल का। सिर्फ 5 बीमारियां ऐसी होती हैं भी जिनके साथ हम किसका यूज करते हैं भी। ठीक है भी, आप कहोगे सर उन 5 बीमारियों के नाम को याद कैसे रखेंगे भी, याद करने की चिंता मेरे पे छोड़ दो भी। उन 5 बीमारियों के नाम को याद करने की ट्रिक होती है भी, क्या ट्रिक होती है भी, FM रेडियो पर PM आते हैं। FM रेडियो पर कौन आते हैं भी, PM। उन 5 बीमारियों को जिनके साथ हम द लगाते हैं भी, उन 5 बीमारियों को याद करने की ट्रिक क्या होती है भी, FM रेडियो पर कौन आते हैं। ठीक है भी, FM रेडियो पर कौन आते हैं भी, PM आते हैं भी। ठीक है भी, F से बनता है भी क्या, फ्लू, F से बनता है फ्लू, M से बनता है भी मम्स, मलेरिया नहीं बनता। R से बनता है भी रिकेट्स, P से बनता है प्लेग, और M से बनता है भी क्या, मीजल्स। ठीक है भी, इन बीमारियों के बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हो भी अपने साइंस वाले सर से। ठीक है भी, किससे संपर्क कर सकते हो भी आप, साइंस वाले संपर्क से, क्योंकि मैं अनेबल रहूंगा भी। आप कहोगे सर ये कौन सी बीमारी होती है, कौन सी बीमारी होती है। इज इट राइट भी, हम सिर्फ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं भी, ये 5 बीमारियां होती हैं जिनके साथ हम किसका यूज करते हैं भी, ये 5 बीमारियां होती हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं भी किसका, द का। कौन सी हैं 5 बीमारियां भी हैं, फ्लू होती है, मम्स होती है, मिजल्स होती है, रिकेट्स होती है, और क्या होते भी,
फ्लू, मम्स, रिकेट्स, प्लेग और मेजर्स। इन 5 बीमारियों से हम यूज करते हैं भी किसका, अरे किसका यूज करते हैं भी, जैसे ही हैज डैश, ही हैज डैश फ्लू, अरे क्या आएगा, ही हैज डैश मम्स, क्या आएगा भी, अरे क्या आएगा द। मतलब इन 5 बीमारियों से कोई भी नाम आ जाए तो इन 5 के साथ हम यूज करेंगे भी, क्या यूज करेंगे, और इन 5 बीमारियों के नाम को याद करने की ट्रिक क्या भी, एफएम रेडियो पर कौन आते हैं, एफ से, ठीक है, एम से, आर से रिकेट्स, ठीक है, एफएम रेडियो पर पी से, और एम से क्या बनता है भी, मिजल्स। ठीक है, इन 5 बीमारियों के साथ यूज करते हैं हम किसका, द का। ठीक है भी, एग्जाम्पल एक और लिख रहा हूं यहां पर, आपने बताना है क्या आएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम, चलो आपकी बात ऊपर रख देते हैं, फीवर लिख देते हैं भाई यहां पर। ठीक है, सिर्फ 5 बीमारियों को हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, द का। बाकी के साथ हम यूज करते हैं भी किसका। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं भी, आपने बताना है क्या आएगा यहां पर। एक्चुअल में टेंस से संबंधित नहीं है मिस्टेक, जो एरर है वो किससे संबंधित नहीं है, सॉरी आर्टिकल से संबंधित नहीं है। मम्स इज एम आर कॉमन नाउ अ डेज, इज ए कॉमन डिजीज कर लो अभी आप, बताओ भी क्या आंसर आएगा, मम्स डैश कॉमन डिजीज नाउ अ डेज, इज आएगा एम या फिर आर, आर आएगा भी, क्या आएगा भी यहां पर, अरे क्या आएगा। एक्चुअल में ध्यान रख लेना भी, ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं भी जिनके नाम प्लूरल होते हैं, ऐसे लगा होते हैं, लेकिन वो होते हैं भी कैसे वर्ड होते हैं भी, सिंगुलर होते हैं। अगर सिंगुलर होते हैं तो इनका आंसर है भी, क्या आंसर आएगा भी, इज। इकोनॉमिक्स लास्ट में क्या आ रहा है, एस, कैसा वर्ड है, स्टेटिक्स कैसा वर्ड है, सिंगुलर। मम्स, मिजल्स कैसे वर्ड है, सारे के सारे सिंगुलर है। अगर वर्ड सिंगुलर है तो आंसर भी रहेगा भी, क्या आंसर रहेगा, सिंगुलर, आंसर विल बी इज। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, इज रहेगा। एग्जाम में काफी बार एक सेंटेंस है पूछा गया भी, तभी मेरे को लगा भी आपको ऐसे सेंटेंस के बारे में क्या किया जाए भी, बताया जाए। बताओ ऐसे कितनी बीमारियां होती हैं जिनके साथ द लगता है भी, कितनी बीमारियां होती हैं, 5। कैट्रिक होती है, एफएम रेडियो पर कौन आते हैं भी, पीएम आते हैं। इज इट राइट भी, इज इट राइट, चलो अभी नोट कर लो। एक बार क्या होता है भी, एक ताऊजी होते हैं अपने दिल्ली चले जाते हैं भी, दिल्ली जाकर ठीक है बस स्टैंड पे रुकते हैं। बस स्टैंड पे रुकने के बाद वो कहते हैं जी अखबार चाहिए। अखबार वाला कहता है कौन सा चाहिए जी, हिंदी वाला चाहिए, इंग्लिश वाला चाहिए, क्या किसो दे दे, अपन तो रोटी लपेटनी है। ठीक है भी, अरनवी था, क्या लपेटनी भी अपन ने तो। ठीक है भी, नोट कर लिया आपने, अरे नोट कर लिया क्या, अरे कर लिया नोट। नेक्स्ट है भी रूल नंबर, और रूल नंबर क्या भी, 9 रूल नंबर है भी। रूल नंबर 9 क्या कहते हैं भी, विद ऑर्डिनल, विद ऑर्डिनल नंबर्स, विद ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है भी, एक्चुअल में नंबर होते हैं भी वो कितने टाइप के होते हैं, हमारे नंबर होते हैं, संख्या होती है भी, वो कितने टाइप की होती है हमारे, 2 टाइप के होते हैं भी। एक तो नंबर होते हैं भी कौन से, ऑर्डिनल नंबर। सेकंड कौन से होते हैं भी हमारे, कोऑर्डिनल्स नहीं होते भी, क्या होते हैं, कार्डिनल्स नंबर। पहले नंबर होते हैं भी कौन से, ऑर्डिनल नंबर। सेकंड कौन से होते हैं हमारे भी, ठीक है भी, हम द लगाते हैं किसके साथ, अरे द लगाते हैं किसके साथ, ठीक है भी। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं कौन से हैं भी, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, और क्या होता है भी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सारे ये कैसे नंबर होते हैं भी, अरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, ये सारे नंबर कैसे होते हैं भी, ठीक है भी। और कार्डिनल नंबर में कौन से आते हैं भी, 1 2 3 4, ये कैसे नंबर होते हैं भी, ठीक है भी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये नंबर होते हैं भी कौन से, ऑर्डिनल नंबर होते हैं। और 1 2 3 4 ये कौन से नंबर होते हैं भी, हम द का यूज करेंगे किसके साथ,
हम दै का यूज करेंगे भी कौन से नंबर के साथ? ऑर्डिनल्स नंबर्स के साथ हम यूज करते हैं भी किसका? दै का यूज करते हैं भी। ही इज डैश सेकंड स्टूडेंट, he is second student, he is dash second student to enter into this class। बताओ भी आंसर क्या रहेगा भी? क्या आंसर रहेगा भी? दे रहेगा। क्यों रहेगा दे आंसर भी? क्योंकि ऑर्डिनल नंबर है भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये कैसे नंबर होते हैं? ठीक है भी। एक एरर और कर दिया मैंने इस सेंटेंस में, वो एरर ढूंढो भी क्या है इस सेंटेंस में। एक एरर और है इस सेंटेंस में, वो एरर ढूंढो भी क्या है? ही इज, एंटर के साथ क्या नहीं लगाते भी? इनटू नहीं लगाते। एंटर से इनटू लगाते कब है भी? जब किसकी बात हो? पार्टनरशिप की, डिबेट की, आर्ग्यूमेंट की। ठीक है भी। अगर इनकी बात हो तो हम यूज करते हैं पार्टनरशिप, सॉरी एंटर साथ किसका यूज करते हैं। लेकिन हम अगर फिजिकल रूप से कहीं जाते हैं तो एंटर के साथ किसका यूज नहीं होता? इनटू का यूज नहीं होता। हमने लास्ट क्लास प्रेपरेशन की पूरी पढ़ी थी, उस क्लास में बार बार आपको ये चीजें सारी क्या की थी भी? बताई थी। याद है या नहीं है? ठीक है भी। क्या रूल बताया आपको मैंने? ऑर्डिनल्स नंबर के साथ हम यूज करते हैं किसका? नेक्स्ट रूल है भी आपका रूल नंबर 10। रूल नंबर कौन सा है भी? 10 है भी अपना। विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, वाद्य यंत्रों के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं? अरे वाद्य यंत्रों के साथ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम यूज किसका करते हैं भी? अरे किसका यूज करते हैं? दै का यूज करते हैं। ठीक है भी। मैं कहता हूं भी ही प्लेज डैश फ्लूट, क्या आएगा भी? दै आएगा। क्यों आएगा? ठीक है, फ्लूट बोलते हैं इसको। क्या आएगा भी यहां पर? द। आंसर विल बी द। जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात हो वहां पर हम आर्टिकल यूज करते हैं भी कौन सा? जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात हो वहां पर हम आर्टिकल यूज करते हैं भी कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं भी? दै का यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं भी? दै का। लेकिन आपने एक बात ध्यान रखनी भी, अगर जहां पर वर्ड आ जाए कौन सा? प्ले। क्योंकि कई बार ऐसे होता है भी एग्जामिनर का दिमाग घूम जाता है, वो सेंटेंस सीधा देने के बजाय सेंटेंस को पूछता है भी कैसे पूछता है? घुमा फिरा के पूछता है। आपने हर तरीके से क्या रखना है भी? सेंटेंस तैयार रखना चाहिए। सेंटेंस वो घुमा फिरा के पूछे, वो सिंपल पूछे, आपको हर तरीके से सेंटेंस का क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए भी। ठीक है। मैं कहता हूं भी अगर प्ले वर्ड आ जाए तो वहां पर हम यूज करेंगे किसका? दै का। अगर कौन सा वर्ड आ जाए भी? प्ले, तो हम यूज करेंगे वहां पर किसका भी? मैं कहता हूं आई हैव डैश फ्लूट। बताओ यहां पर क्या आएगा? क्या आएगा भी यहां पर? यहां पर क्या है भी? मेरे पास क्या एक फ्लूट है भी, बांसुरी है। ठीक है। यहां पर ना देख लेना कि सर ने कहा था जहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए आंख बंद करके लगा देना भी। क्या लगा दोगे? आंख बंद करके दै। लेकिन क्या नहीं आएगा यहां पर भी? दै नहीं आएगा। यहां पर फ्लूट क्या चीज है भी? फ्लूट है भी यहां पर क्या? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दुनिया का कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, दुनिया का कोई भी क्या हो भी? सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, वहां पर हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं भी? ए या फिर एन का। ठीक है भी। यहां पर साउंड आ रही है, किसकी साउंड आ रही है भी? फै की। फै क्या होता है? व्यंजन होता है। अगर व्यंजन की आवाज आए तो हम यूज करते हैं भी किसका? ए का। अगर सवर की आवाज आए तो हम यूज करते हैं भी किसका? एन का। समझ में आई मेरी बात भाई? ठीक। नेक्स्ट टूल इसी से संबंधित है भी। नेक्स्ट टूल है क्या भी? नोट कर लिया सभी ने? नेक्स्ट टूल है भी हमारा रूल नंबर 11, विद बॉडी पार्ट्स। विद जो शरीर के अंग होते हैं भी, शरीर के अंगों के साथ भी हम यूज करते हैं भी किसका? यूज करते हैं? शरीर के अंगों के साथ भी हम किसका यूज करते हैं भी? दै का यूज करते हैं। मैं कहता हूं आई हिट हिम ऑन डैश हेड। आई हिट हिम ऑन डैश हेड। क्या आएगा भी? दै। एक बात बताना चाहता हूं भी आपको, मैं यहां पर बात यह बताना चाहता हूं भी, यहां पर दै पता है किसकी जगह यूज होता है भी? दै यूज होता है यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव की जगह। किसकी जगह यूज होता है भी दै? यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव। या तो मैं यहां पर कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? हिज कह सकता हूं।
या फिर क्या कह सकता हूं, हर कह सकता हूं। अगर हिज या हर नहीं दे रखा तो हम किसका यूज करेंगे भी, मैं ये भी कह सकता हूं आई हिट हिम ऑन हिज हेड, मैंने उसको कहां पर मारा भी, उसके सिर पर। अगर हिज या हर या कुछ भी नहीं दे रखा पजेसिव एडजेक्टिव तो हम वहां पर यूज करेंगे भी, किसका यूज करेंगे, ठीक है। बताओ बॉडी पार्ट के साथ हम किसकी जगह द का यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव की जगह। पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। वी का क्या होता है, यू का क्या होता है, ही का क्या होता है, शी का क्या होता है, दे का क्या होता है, और इट का क्या होता है, इट्स। इट का क्या होता है भी, इट्स। मैं यही कहता हूं भी आई हैव डैश हेड। बताओ क्या रहेगा आंसर, आई हैव अ हेड, ठीक है भी। यहां पर क्या नहीं रहेगा आंसर भी, क्यों नहीं रहेगा, दो कारण है इसके पीछे। एक तो सर हेड है वो कौन सा नाउन है भी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दुनिया का कोई भी क्या कौन सा नाउन भी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो वहां पर हम यूज करते हैं किसका, ए या फिर एन का। और क्या यहां पर हिज की सेंस बन रही है, अरे पजेसिव एडजेक्टिव की सेंस बन रही है क्या यहां पर। अगर पजेसिव एडजेक्टिव की सेंस ना आए तो भी वहां पर हम यूज नहीं करेंगे, किसका यूज नहीं करेंगे भी, द का यूज नहीं करेंगे। इज इट राइट, अरे इज इट राइट। हमने आज पहला रूल पढ़ा था भी कौन सा, सुपरलेटिव डिग्री वाला। कौन सा रूल पढ़ा था भी, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं किसका, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम यूज करते हैं भी किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, ठीक है भाई। मैं यहां पर ही आपको बता देता हूं, थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। ठीक है भाई, स्मूथ चल रहा है बहुत ही अपना बोर्ड, बहुत ज्यादा अपना बोर्ड क्या चल रहा है, ठीक है भी, हैंग नहीं हुआ, चल रहा है। ठीक है भी, पहला रूल पढ़ा था अभी कौन सा हमने, सुपरलेटिव डिग्री। पहला रूल कौन सा पढ़ा अभी हमने, ठीक है भी। सुपरलेटिव डिग्री की कितनी पहचान होती है भी, अरे सुपरलेटिव डिग्री की कितनी पहचान होती है, दो पहचान होती है। वो दो पहचान कौन सी होती है, मोस्ट आता है और साथ में क्या आता है, ईएसटी। और कंपैरेटिव डिग्री कितनी पहचान होती है भी, दो पहचान होती है। क्या पहचान होती है भी, मोर या फिर ईआर, ठीक है भी। सुपरलेटिव डिग्री साथ हम यूज करते हैं किसका, द का। लेकिन एक्सेप्शन क्या है भी, जब भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या दे रखा हो, पजेसिव एडजेक्टिव या फिर क्या दे रखो भी, अपोस्ट्रोफी एस दे रखो भी। जैसा कि मैंने यहां पर एग्जांपल दे रखा है भी, क्या एग्जांपल है भी यहां पे, भोली वॉज रामलाल यंगेस्ट डॉटर। यहां पर द क्यों नहीं आया, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है भी। इसी प्रकार यहां पर भी द क्यों नहीं आया, क्योंकि इससे पहले क्या दे रखा है भी, माई। माई क्या चीज है यहां पर, पजेसिव एडजेक्टिव। और दूसरा रूल पढ़ा था भी हमने, क्या पढ़ा दूसरा रूल भाई, सेकंड डिग्री के साथ जब कौन सा रूल अप्लाई हो भी, पैरेलल कंस्ट्रक्शन वाला। जब कौन सा रूल अप्लाई होता भी, पैरेलल कंस्ट्रक्शन। मतलब क्या होता है, एक समान बनावट, ठीक है। और हिंदी वाला स्ट्रक्चर अप्लाई होता है भी कौन सा, जितना उतना वाला भी। द हायर यू गो द कूलर यू विल गेट, द मोर यू अर्न द मोर यू, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू कंज्यूम द मोर बिल यू विल हैव टू पे, ठीक है भी। इसके बाद हमने थर्ड रूल पढ़ा था भी, कौन सा, एक तो रह गया ऑफ द टू वाला रह गया बीच में भी। कौन सा रूल रह गया भी, ऑफ द टू वाला। ऑफ द टू से पहले कौन सी डिग्री आ जाए, सेकंड डिग्री आ जाए तो भी वहां पर हम यूज करते हैं भी किसका, द का। और थर्ड रूल पढ़ा है भी कौन सी डायरेक्शन भी, विद द नेम ऑफ कंट्रीज एंड स्टेट्स। किन देशों के राज्यों के नाम से हम द लगाते हैं भी, जिनके साथ क्या होता है भी, यूनियन होता है, यूनाइटेड होता है, सोवियत होता है, रिपब्लिक होता है। जिन देशों के नाम किसमें होते हैं भी, प्लूरल। पंजाब के साथ द आएगा नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि पंजाब बना है भी किससे बना है भी, 5 नदियों के समूह से। नीदरलैंड के साथ द आएगा नहीं आएगा, यूएसए के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, चेक रिपब्लिक के साथ आएगा। चेक रिपब्लिक के साथ भी किसका यूज होगा, क्यों होगा, क्योंकि कौन सा वर्ड आ रहा है यहां पर, रिपब्लिक। कौन सा वर्ड आ रहा है यहां पर। इसी प्रकार नेक्स्ट रूल पढ़ा था हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक इमारतों के साथ भी हम यूज करते हैं किसका। लेकिन आपने यहां पर एक बात ध्यान रखनी थी भी, जिस भी ऐतिहासिक इमारत का नाम किसके नाम पर हो, या फिर उसका नाम पर्सन के नाम पर हो, या फिर किसके क्या कौन सा वर्ड आ जाए, पार्लियामेंट वर्ड आ जाए, ठीक है। अगर पार्लियामेंट के बाद कोई देश आ जाए तो हम यूज करेंगे किसका,
अगर सिर्फ पार्लियामेंट आ जाए तो हम यूज नहीं करेंगे किसका? मैं कहता हूं डैश विक्टोरिया पैलेस इज इन करनाल। आंसर बताओ क्या आएगा भी? डैश विक्टोरिया पैलेस इज इन करनाल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। क्यों आएगा? क्योंकि विक्टोरिया भी इंग्लैंड की कौन हुआ करती थी? महारानी हुआ करती थी, ठीक है भी। और इंदिरा गांधी हमारे देश की कौन हुआ करती थी? प्रधानमंत्री। किसी के नाम है, इसलिए इनके साथ हम किसका यूज नहीं करेंगे? द का यूज नहीं करेंगे। ठीक इसी प्रकार भी कुतुब मीनार के साथ, जामा मस्जिद के साथ, रेड फोर्ट के साथ, ओल्ड फोर्ट के साथ, ताजमहल के साथ क्या आएगा? इन सभी के साथ भी। और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के साथ भी क्या आएगा? पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका, राष्ट्रपति भवन, द राष्ट्रपति भवन के साथ क्या आएगा भी? द आएगा भी। अगला रूल था भी हमारा जियोग्राफिकल डायरेक्शन। कितनी होती है जियोग्राफिकल डायरेक्शन? 8, ठीक है भी। कितनी होती है जियोग्राफिकल डायरेक्शन भी? 8 होती है। 8 के साथ हम यूज करते हैं भी किसका? लेकिन अगर जियोग्राफिकल डायरेक्शन के बाद क्या दे रखा हो? नेम ऑफ प्लेस। पश्चिम वेस्ट बंगाल के साथ द आएगा। अगर दिशाओं के नाम के साथ स्थान का नाम दे रखो तो हम द का यूज नहीं करते, लेकिन दिशा के नाम के साथ ERN लगा दें, फिर प्लेस का नाम लगा दे तो हम किसका यूज करते हैं भी? मैं कहता हूं ही वर्क्स इन डैश वेस्टर्न हरियाणा, द आएगा भी। मतलब क्या? वेस्टर्न हरियाणा का भी वेस्ट पार्ट ऑफ हरियाणा। अगला रूल पढ़ा था अभी हमने, कौन सा? विद सम डिजीज। 5 बीमारियां होती हैं जिनके साथ हम क्या यूज करते हैं भी? द। वो 5 बीमारियां कौन सी होती है? उनको याद करने की ट्रिक है भी। FM रेडियो पर कौन आते हैं भी? PM। F से क्या बनता है? ठीक है, F से बनता है फ्लू, M से क्या बनता है? मम्स या मीजल कह सकते हो एक भाई, और R से रिकेट्स। FM रेडियो पर P से PM से प्लेग, और M से फिर क्या बन जाएगा भी? मम्स। इन 5 के साथ हम यूज करते हैं भी किसका? द का। किसका यूज करते हैं भी? द का यूज करते हैं। इसके अलावा भी नंबर होते हैं 2 टाइप के। एक होते हैं कौन से नंबर? दूसरे कौन से नंबर होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? और कार्डिनल नंबर कौन से होते हैं? ऑर्डिनल नंबर साथ हम यूज करते हैं भी किसका? द का। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इनके साथ हम यूज करेंगे भी किसका? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम यूज करते हैं किसका? कब यूज करते हैं? जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ CPLO साहब क्या आएगा? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ CPLO साहब क्या आएगा? वहां पर क्या नाम आएगा भी? प्ले नाम आएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या क्या आएगा? वहां पर प्ले आएगा। समझ में आ रही मेरी बात भी? एक बात बताना चाहता हूं भी आपको, अगर किसी बच्चे का नाम लेके लिया जाता है ना, तो ये ना सोचा करो कि सर हमारी इंसल्ट कर रहे हैं भी। इसका मतलब ये होता है, सीधी बात ये होती है भी, सर उस बच्चे की उतनी क्या कर रहे हैं? केयर कर रहे हैं भी। आप सारे के सारे भी छोटे भाई बहन हो भी, ठीक है, आपकी केयर करना हमारा क्या भी? फर्ज है। ठीक है, थोड़ा सा भी कोई बच्चा भी अगर गलत ना समझा करो कि सर हमें ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक ही मकसद है भी, यहां पर आए हो तो आप यहां से क्या होके जाओ भी? कामयाब होके जाओ। इज इट राइट भी? इज इट राइट? प्ले वर्ड आए तो क्या लगाएंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ? द। अगर प्ले वर्ड ना आए तो क्या लगाएंगे भी हम? अरे क्या लगाएंगे? ए या फिर एन। ठीक, ये रूल अप्लाई होता है किस पे भी? बॉडी पार्ट पे भी। ठीक है, अगर बॉडी पार्ट में कौन सेंस आए भी? पॉजेसिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली, तो हम यूज करेंगे किसका? अगर ना आए तो हम यूज करेंगे किसका? ए या एन का। बहुत है और करवाएं? एक आधा तो करवाई देते हैं। पहले तो ये बताओ, आप में से कल कितने बच्चों ने चैनल को देखा था? सही बोलना ईमानदारी से। किसी ने नहीं देखा? सारे के सारे भाई। ईमानदारी भाई, सपोर्ट क्या करो। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं भी, कामयाब करने के लिए। आप नहीं कर सकते भी? आज देखना है भी, मेरे को पता चल जाता देखा नहीं देखा। ठीक है भी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।